कुबेर का खजाना तारांकन। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद वह अपने परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई महसूस करता था। एक दिन उसने अपने गांव के पुराने मंदिर में प्रार्थना करने का फैसला किया। रमेश जब मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु ने रमेश को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी मेहनत के बावजूद भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। क्या तुम सचमुच अपनी स्थिति सुधारना चाहते हो? रमेश ने नम्रता से उत्तर दिया, हाँ बाबा, मैं अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए। साधु ने कहा, तो सुनो, तुम्हें कुबेर का खजाना मिल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रमेश ने साहपूर्वक कहा, जी बाबा, मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा थी सच्चाई की परीक्षा। साधु ने रमेश से कहा कि उसे पूरे गांव में घूमकर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए केवल सत्य बोलना होगा। रमेश ने गांव के हर व्यक्ति से मुलाकात की और केवल सच्चाई बोली। उसने देखा कि लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित हो रहे थे और धीरे धीरे उसे मदद करने लगे। दूसरी परीक्षा थी धैर्य की परीक्षा। साधु ने रमेश को एक बीज दिया और कहा कि इसे बो और देखो कि क्या होता है। रमेश ने बीज को प्यार और देखभाल से बोया। कई महीनों बाद एक विशाल वृक्ष उगाया, जिसने रमेश को अपनी मेहनत और धैर्य का फल दिखाया। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी समर्पण की परीक्षा। साधु ने रमेश से कहा कि उसे अपने सबसे प्रिय चीज का बलिदान करना होगा। रमेश ने सोचा और समझा कि उसके लिए सबसे प्रिय चीज उसका समय और सेवा है। उसने गांव के लोगों की मदद करने का फैसला किया। उसकी सेवा और समर्पण ने गांव को समृद्ध बना दिया और उसके परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त हुई। साधु ने रमेश से कहा, बेटा, तुम्हारी सच्चाई, धैर्य और समर्पण ने तुम्हें कुबेर का खजाना दिला दिया है। ये खजाना कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और सेवा का परिणाम है। रमेश ने साधु के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया और अपने परिवार के साथ सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत किया। उसकी कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई और सबने सीखा कि सच्चाई, धैर्य और समर्पण से ही सच्चा खजाना प्राप्त किया जा सकता है। तारांकन सीख। तारांकन जीवन में सच्ची सफलता और समृद्धि पाने के लिए सच्चाई, धैर्य और समर्पण का महत्व है। ये कहानी एक प्राचीन भारतीय कथा पर आधारित है, जिसमें भगवान कुबेर के खजाने की अद्भुत कहानी बताई गई है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। राजू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे और उसके परिवार को हमेशा दुखी रखा। एक दिन राजू ने सुना कि उसके गांव के पास एक पहाड़ी के ऊपर भगवान कुबेर का खजाना छिपा हुआ है। कुबेर, धन के देवता, ने इस खजाने को उन लोगों के लिए छिपा रखा था जो सच्चे दिल से मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीते थे। राजू ने सोचा कि अगर वह ये खजाना पा सके तो उसका और उसके परिवार का जीवन बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस खजाने को खोजने के लिए पहाड़ी पर जा रहा हूँ। अगर मैं सफल हुआ तो हम सभी का जीवन बदल जाएगा। उसकी पत्नी ने उसे शुभकामनाएं दी और कहा, भगवान कुबेर तुम्हारी सहायता करे। राजू ने पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू की। पहाड़ी पर चढ़ते समय उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक बड़ा सा दरवाजा है, जिस पर भगवान कुबेर की मूर्ति उकेरी हुई थी। दरवाजे के पास एक छोटा सा पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, जो सत्य और धर्म का पालन करता है वही इस खजाने का हकदार है। राजू ने दरवाजे के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान कुबेर, मैं सच्चे दिल से आपके खजाने की खोज करने आया हूँ। मेरी मेहनत और ईमानदारी को स्वीकार करें। उसकी प्रार्थना सुनकर दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़ी गुफा थी, जिसमें ढेर सारा सोना, चांदी, रत्न और बहुमूल्य वस्तुएं थी। राजू ने खजाने से कुछ मुट्ठी भर सोना उठाया और घर लौट आया। गांव लौटने पर उसने देखा कि उसकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई थी। उसका परिवार खुशहाल और संपन्न हो गया था। राजू ने गांव के सभी लोगों की मदद की और उनकी गरीबी दूर की। इस तरह राजू की सच्चाई और मेहनत ने उसे भगवान कुबेर का खजाना दिलाया और उसने अपने गांव को भी खुशहाल बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। ये कहानी प्राचीन काल की है, जब एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम वासुदेव था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन उनके मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करता था। एक दिन वासुदेव को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, वासुदेव, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें कुबेर खजाना प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले कुबेर भगवान की पूजा करनी होगी। वासुदेव ने सुबह उठते ही कुबेर भगवान की पूजा शुरू कर दी। वह प्रतिदिन कुबेर भगवान के मंत्र का जाप करता और उनके मंदिर में जाकर उनकी आराधना करता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा।
कुबेर भगवान धन के देवता माने जाते हैं और उनकी पूजा से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। वासुदेव ने उनकी पूजा और मंत्र जाप के साथ ही सही दिशा में मेहनत करना जारी रखा। उसकी ईमानदारी और भक्ति ने उसका भाग्य बदल दिया और वह मालामाल हो गया। वासुदेव की कहानी हमें ये सिखाती है कि भक्ति और मेहनत के साथ साथ तारांकन कहानी का शीर्षक सच्ची पूजा की महत्ता। एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत धार्मिक था और प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था। रमेश को विश्वास था कि पूजा करने से उसे धन, ताकत और सफलता मिलेगी। वह हर दिन घंटों मंदिर में बिताता, भजन कीर्तन करता और भगवान से प्रार्थना करता। लेकिन उसके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। उसके पास न तो धन आया, न ही कोई विशेष ताकत और न ही कोई बड़ी सफलता। एक दिन गांव में एक संत आए। रमेश उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, भगवान की पूजा केवल मंदिर में घंटों बिताने से नहीं होती। सच्ची पूजा मेहनत और सच्चाई के साथ जीवन जीने में है। रमेश ने सोचा और संत की बातों पर ध्यान दिया। उसने अपनी पूजा की आदत को बदला और मेहनत से काम करने लगा। उसने अपने खेतों में अधिक मेहनत की और ईमानदारी से व्यापार करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा और लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। रमेश को समझ आया कि सच्ची पूजा मेहनत और ईमानदारी से काम करने में है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान की सच्ची पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने में है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं।